टॉपिक चल रहा है तुम्हारा ग्रुप की थ्योरी, ग्रुप की परिभाषा और इसके छोटे छोटे पार्टों की परिभाषा। और आपका इस पर एक एग्जाम्पल करवा चुके थे, आज भी इस पर सवाल ही करवाए जाएंगे। एक्सरसाइज का सवाल था, आज भी इस पर आपको सवाल ही करवाए जाएंगे। और आज और कल का काम लगाकर आपका 7.5 पेपर में नंबर का आ जाएगा। ग्रुप का जो लेक्चर है वो दूसरा है, और इस बुक का जो लेक्चर है वो क्या है बच्चों, वो शायद 7 है। इस बुक का लेक्चर नंबर 7 है। मुझे एक किताब दे दीजिए, अभी मेरा पढ़ लो, निशान लगवा दूंगा मैं। जो जो प्रश्न आए हुए हैं वो पढ़ते जाएंगे। तो बच्चों कल ग्रुप की परिभाषा करवा चुके थे हम, और ग्रुप पर आधारित एक सवाल करवा चुके थे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नमस्ते। अब आपको इस एक्सरसाइज में नमस्ते एक सवाल करवाया जाएगा ग्रुप पर आधारित। नमस्ते, और सवाल नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर है 9 आपका। जो कल नहीं आए थे कोई टेंशन ना लें, जरा मैं इस सवाल को इसी हिसाब से समझाऊंगा जो आप सबके समझ में आ जाएगा। क्या करना है 9 में, सो दैट सिद्ध कीजिए द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का जो सेट है वो फॉर्म्स बनाता है एक एबेलियन ग्रुप, एक एबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाय इथेरियम। तो बच्चों लेट Q is the set of all positive rational numbers. Positive rational numbers. तो इस सेट को देन तब Q पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, देखिए x इस प्रकार है, किस प्रकार है कि x इज इक्वल टू p/q, जहां q 0 नहीं है एंड p और q दोनों ही बिलोंग करती हैं पॉजिटिव। इसको बिलोंग करती हैं बच्चों, अभी लिख रहा हूँ, फॉर ऑल p और q दोनों ही बिलोंग करती हैं I पॉजिटिव। जब ये I पॉजिटिव होंगी तभी ये आपका बन पाएगा रेशनल नंबर। कल समझाया था ना आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन, उत्कर्ष रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो तुम्हें आती होगी, परमेय संख्या या प्लस से दिया है कि तो पॉजिटिव के लिए। अब बच्चों हमें क्या दिखाना है, देखिए बीओ जिसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं पूरी फॉर्म में, इसका इज डिफाइंड एज बाइनरी ऑपरेशन ऐसे परिभाषित किया गया, कैसे कि a स्टार b इज इक्वल टू ab/4, वेयर जहां फॉर ऑल a और b दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं, q पॉजिटिव को, देन तब we have to do, हमें सिद्ध करना है कि बच्चों में क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि Q पॉजिटिव जो है इस स्टार के लिए एबेलियन ग्रुप है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बताई थी मैंने, Q पॉजिटिव और इसके साथ उस ऑपरेशन को ले लेते थे जो दिया है, इतने इज एन एबेलियन ग्रुप। तो बच्चों हमें सवाल को ऐसे जमाना है, जो कल आए थे उनको तो समझ में आ ही गया होगा, बाकी जो कल नहीं थे उनको अभी मैं रिपीट कर दूंगा। तो जब हम एबेलियन ग्रुप सिद्ध करते हैं तो हमने कल आपको बताया था 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करते हैं, 5 प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, टू प्रूफ सिद्ध करने के लिए इट इसे, मतलब जो हमें सिद्ध करना है उसे सिद्ध करने के लिए वी हैव टू डू, आवाज वी हैव टू डू, हमें सिद्ध करनी है द फॉलोइंग
5 एक्सियम्स। निम्नलिखित 5 प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, जिनमें पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम संवरक नियम हिंदी में कहते हैं। और बच्चों जो कल नहीं आए थे वो सुने संवरक नियम क्या होता है। जब हम एक जैसी दो संख्याओं को ऑपरेट करें, ऑपरेट का मतलब गुणा करें या जोड़ करें, क्योंकि ग्रुप में बस ये दो ही ऑपरेशन लागू होते हैं, या तो जोड़ें या गुणा करें। तो ऐसे ही नंबर आने चाहिए। जैसे अगर मैं दो नेचुरल नंबर ले रहा हूँ तो उनकी गुणा करूँ तो नेचुरल नंबर ही आए। दो रेशनल नंबर ले रहा हूँ, गुणा करूँ या जोड़ूं तो रेशनल नंबर ही आए। तब उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और हिंदी में कहते हैं इसको हम संवरक नियम। तो जरा देखें बच्चों, आवाज नहीं देखिए, मैं एक आपको जनरल में एग्जाम्पल बताई दे रहा हूँ। उस जनरल में नहीं, न्यूमेरिकल लेकर उसके बाद जनरल में लिखूंगा। माना कोई भी दो पॉजिटिव नंबर लीजिएगा, 2,4 फॉरन का साइन लगा दो, बिलोंग करेंगे क्यू पॉजिटिव को। बच्चों जरूरी नहीं कि 2/3, 4/5 लो, ये भी तो रेशनल नंबर है प्लस की, इनके बटे में 1 है। देन तब आप इनको इस नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। 2 स्टार और बी के स्थान पर 4, और नियम क्या दिया है हमें, ए बी बटे 4। तो दो बच्चों या तो यहाँ गुणा का नियम देगा या जोड़ का नियम देगा। अगर ना गुणा ना जोड़े तो अपना कोई ऑपरेशन देगा, और फिर ए स्टार बी लिखकर उसे कुछ भी दे सकता है। हमें उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। कल सवाल जो लिया था हमने क्या था, उसमें a + b + 2 था, तो उसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 जोड़ दिया था। अब हमारा नियम है इन दोनों की गुणा और इसमें 4 से डिवाइड है। तो 2 × 4 नमस्ते, और बटे कितना 4, 4 से 4 कितना प्राप्त होगा 2। मुझे आप ये बताने की कोशिश करें कि अब 2 क्यू पॉजिटिव में नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो बिलोंग करेगा क्यू पॉजिटिव को। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेट क्यू पॉजिटिव है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, संवरक नियम को। अगर हम इसके अंदर से कोई दो नंबर लेते और रिजल्ट समझते इस सेट में नहीं आता तो क्लोजर प्रॉपर्टी तथा संवरक नियम सेटिस्फाई नहीं होता। अब जनरल में लिख लो, अर्थात इन जनरली इफ फॉर ऑल a, b बिलोंग करता है क्यू पॉजिटिव को, देन तब a स्टार भी हम निकाल दे, और ये हमें दे रखा है ऑलरेडी। अब ये बताओ बच्चों, a और b हमने यहाँ क्या लिखा है, क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करना है, इसका मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो जब दो पॉजिटिव रेशनल नंबर की गुणा करता हूँ तो रेशनल नंबर ही आता है, ये आप जानते होंगे पहले से ही। और किसी रेशनल नंबर में मैं किसी रेशनल संख्या से ही भाग करता हूँ, क्योंकि 4 रेशनल नंबर है, तो रेशनल में रेशनल से भाग करके भी रेशनल ही आता है। इसलिए ये रिजल्ट मेरा क्यू पॉजिटिव में बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, हेंस क्यू पॉजिटिव इज क्लोज्ड और स्टार। बच्चों यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। The given set satisfy the closure property, the set is closed for given operation, है ना, या the given algebraic structure satisfy the closure property। जो भी आपका मन करे वो लिख सकते हैं। मेरी नकल करने की कोशिश ना करें, ना किताब में जो लिख रहा है उसकी कोशिश करें, आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे लिखें। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बच्चों आपको बताई थी एसोसिएट, और इस प्रॉपर्टी में आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है। ये तो हाल फिलहाल में ही पढ़ के आएगा, पढ़ी तुमने ये भी थी, लेकिन ये क्लास 6 और 7 में पढ़ी थी संवरक नियम के नाम से, और वहाँ आपने खूब पढ़ा था कि दो एक जैसी संख्याओं को हम जोड़ें तो संख्या का आंसर उसी प्रकार का आता है, या वहाँ लिखा होता था दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर अगर प्राकृतिक संख्या ही आती है, या दो परमेय संख्या को जोड़ने पर परमेय संख्या ही प्राप्त होता है, तो इस नियम को हम संवरक नियम कहते
6 या 7 क्लास में पढ़ाई जाती थी। ये भी पढ़ाई जाती थी, पर ये तो 12वीं क्लास में मैट्रिक्स में आपको सवाल था इस पर, इसलिए याद ताजा होगी तुम्हें। इसके लिए 3 नंबर लेते हैं, लेफ्ट और देखिए ए बी सी। अब मैं ऐसा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट ऐसा लूंगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करते हैं क्यू पॉजिटिव ग्रुप, देन तब बी हैव टू ग्रुप। नमस्ते। हमें सिद्ध करना है कि बच्चों एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट लेते हैं, किन्हीं 2 को ब्रैकेट में रखते हैं, 1 को बाहर रखते हैं। अब ये मजबूर नहीं है कि आप इसी को LHS में लिखें, आप इसको LHS में लिख सकते हैं, इसको RHS में। कल जो हमने सवाल किया था आपको ध्यान होगा, ये LHS में लिखा था, ये RHS में लिखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी करें। अब हम LHS लिखें। लड़कियों आपको PDF पहुंच गई, मैं कल भूल गया था, आज सुबह सुबह मुझे ध्यान आई थी, आज भेज दी। अभी थोड़ा हम प्रॉब्लम उसमें है, हमें एक्सपोर्टिंग की प्रॉब्लम से सेटिस्फाई ना हो पा रहा है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती। कल BSc सेकेंड ईयर की 2 एक्सपोर्ट हो गई, तुम्हारी नंबर आया रात 2:13 पे एक्सपोर्ट लगाई, तुम्हारी वीडियो कर लगी, वो सुबह तक चली लेकिन बीच में रुक गई और वो फिर बढ़ी ना आगे को। आकाश से पूछ सकते हैं, आकाश को मैंने दिखाई थी आज आकर, मैं क्या करूं 2:13 से, और 8 बजे मैंने इनको दिखाई थी, एक्सपोर्ट ही नहीं हुई। कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, कभी हो जाती है सॉल्व, कभी रुक जाती है, तो इसलिए मैं भूल जाता हूँ टाइम से काम करना। B♯C क्या है बच्चों, इस नियम को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC/4, BC/4। अब देखिए जरा, अब एक एलिमेंट ये मिल गया तुम्हें और एक ये मिल गया, अब फिर यही वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, इनकी तीनों की दोनों की गुणा आपस में, ABC/4 गुणा हो गई इसकी और इसकी और बटे 4। अब ABC/4 LHS, ठीक। अब RHS देखिए, RHS में A*B*C। अब क्या ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले, AB/4 A*C। देखो एक एलिमेंट ये, एक ये, फिर से नियम लगा दो अपना, AB/4 इंटू C/4। अब गुणा करो ABC/16, दोनों साइड बराबर। देखिए चूंकि LHS बराबर RHS, देखिए यहाँ क्या लिखा था मैंने, क्या लिख रहा हूँ, हेंस ना देन तब, आपका लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, सब तरह की लैंग्वेज लिख रहा हूँ, जिससे जो तुम्हें पसंद आए वो लिखना। देन तब द गिवन सेट, दिया गया सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का satisfies associativity for DO बाइनरी ऑपरेशन। अतः चूंकि दोनों साइड बराबर है, अतः दिया गया सेट पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, ये आप लिख सकते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर शब्द का यूज करते हैं इतने की जगह पे, द गिवन सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इतने के स्थान पर आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है क्यू पॉजिटिव स्टार का यूज करते हैं, तो इतना लिखने की बजाय लिखोगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इतने, और फिर ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है फॉर स्टार, क्योंकि स्टार अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में ही आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी थी बच्चों एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी जरा अच्छे से, क्योंकि सवाल अगर प्रूफ करने के लिए आएगा तब तो करनी ही पड़ेगी,
खाली अलग से भी आइडेंटिटी या इनवर्स निकालने के लिए सवाल आ जाता है 2.5 नंबर में, इसलिए ध्यान समझो। तो कल हमने आपको इसके बारे में बताया था, कोई हम एक जनरल एलिमेंट लेते हैं अपने सेट में से और एक आइडेंटिटी मानते हैं, क्या मानते हैं, आइडेंटिटी मानते हैं सेट की। देन तब जो एलिमेंट हम जनरल में ले रहे हैं, माना ए ले रहे हैं और आइडेंटिटी हमने ई लिया, तो जब ऑपरेट करें ए स्टार ई, तो ए हमारा कोई सेट का एलिमेंट और ई आइडेंटिटी। तो अमन कुमार बताएंगे ए स्टार ई क्या बताया था कल हमने, आज आया ही ना। तो हमने कल आपको बताया था कि आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी दूसरे एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक, गुणा के लिए भी और एडिशन के लिए भी, और अगर गुणा या एडिशन नहीं है, कोई स्पेशल ऑपरेशन है, तब भी। आइडेंटिटी का मतलब होता है तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव जो होता है प्रभावहीन होता है। एडिशन में 0 होता है, 0 को किसी में भी जोड़ो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुणा में 1 होता है, 1 को किसी में भी गुणा करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आइडेंटिटी प्रभावहीन होता है, आइडेंटिटी को जिस पर ऑपरेट किया जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग करे क्यू पॉजिटिव को, फॉर ऑल का मतलब क्यू पॉजिटिव में से जो भी हो, जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकते हैं, ए कोई भी नंबर ले रहे हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा क्यू पॉजिटिव एंड और। अब इसको मान रहे हैं लेट ई जो बिलोंग करती है क्यू पॉजिटिव को, माना ई जो क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करती है, और माना ई जो क्यू पॉजिटिव को बिलोंग करती है इज आइडेंटिटी, मान रहे हैं बच्चों हम ई को आइडेंटिटी, देन तब ए स्टार ई इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। और अब अपनी प्रॉपर्टी लगाओ जो दे रखी है, जो ऑपरेशन हमें दे रखा है। जरा मैं देख लूं इधर वीडियो आ रही है नहीं आ रही है, कॉर्नर पे थोड़ा सा कट रहा है। तो बच्चों पहले आप इतने का ही फोटो क्लिक कर लीजिए, इसी का फोटो क्लिक करें, फिर एक बार मैं रिपीट कर दूंगा जो बच्चे बाद में आए हैं उनके लिए। आवाज नहीं हो गया, एक फोटो क्लिक जल्दी करो, एक लड़कों में कर लो कोई भी, बस हो गया, ठीक। चलिए अभी बंद कैसे क्यों हुआ था ये बीच में, लाइट आ रही है, अच्छा लाइट आई है तो लाइट से चला। देखिए बच्चों कल भी हमने ग्रुप का सवाल बताया था और आज भी ग्रुप का सवाल बता रहे हैं, और आज ग्रुप पर आधारित समस्त प्रकार के सवाल ही चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों इस प्रकार का सवाल एक ग्रुप सिद्ध करने के लिए भले ही वो एबिलियन में आए या सादा ग्रुप आए, जरूर आता है। गारंटी मेरी पिछले 7 साल के सेट उठाकर आप देख सकते हैं और 5 नंबर में ही आता है। तो देखिए कल भी सवाल लिया था हमने, इसी प्रकार से था, वो एक्सरसाइज 2 का था। तो एक्सरसाइज 2 और 1 मैटर नहीं करती, ये 1 का है वो 2 का था। बस एक्सरसाइज 2 में लेफ्ट कह देता है या राइट कह देता है, एक्सरसाइज 1 में कुछ नहीं कहता। तो आपने देखा था हमने लेफ्ट और राइट में कोई इफेक्ट नहीं डाला था, ऐसे ही सवाल किया था जैसे आप कर रहे हैं। देखिए सवाल में कहा है क्यू सेट है पॉजिटिव रेशनल नंबर का, किसका है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन कल हमने समझाई थी, क्यू से नोट करते हैं कि पॉजिटिव का है इसलिए क्यू पॉजिटिव लिख दिया। लेट क्यू पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो देन सेट में कैसे लिखते हैं क्यू पॉजिटिव को, उसमें गुण विधि में एक्स इस प्रकार है। इंग्लिश में 2 फॉर्म होते हैं ना समुच्चय को निरूपित करने के लिए, एक तो सूची विधि होती है, एक हमारी रोस्टर विधि, सूची को ही कहते हैं है ना हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं एक तो ब्रैकेट मेथड, रोस्टर मेथड, और दूसरे बोलते हैं सेट वेल्डर मेथड, है ना, समुच्चय निर्माण विधि हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये सेट वेल्डर मेथड है जिसमें उसके गुणों के बारे में बताया जाता है। तो देखो यहाँ क्या है, क्यू पॉजिटिव इज इक्वल टू एक्स इस प्रकार है, इस प्रकार है एक्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर का सेट है, क्यू 0 बराबर नहीं है। तो कल लिखा था हमने पी और क्यू केवल आई को बिलोंग करते हैं, आज पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि हमारा सेट पॉजिटिव रेशनल नंबर का है।
अगर पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर का होता तो यहाँ नेगेटिव लिख देते। समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि सर जी आपने इसको ऐसे ही क्यों लिखा है, मतलब सेट वेल्डर मेथड में क्यों लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में क्यों लिखा है, तालिका विधि में या रोस्टर विधि में क्यों नहीं लिखा है बच्चों? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें हमें फिर ऐसे लिखने पड़ते 0, 1/2, 2/3, 4/5 और वहां कोई हम अरेंज नहीं कर सकते थे किसको पहले लिखें, है ना। इसलिए हमने इसको लिखा। अगर हम अरेंज कर सकते, जैसा नेचुरल नंबर का सेट है वो 1 से ही प्रारंभ होता है, तो हम 1, 2, 3 लिख देते, क्रम बना देते, 1 फिर 2 फिर 3। ऐसा पॉजिटिव रेशनल नंबर या नेगेटिव रेशनल नंबर में नहीं कर सकते हैं। 0 तो लिख देंगे सबसे छोटी रेशनल नंबर पॉजिटिव में, पर 0 को पॉजिटिव में शामिल ही नहीं करते बच्चों हम। तो बताइए पॉजिटिव रेशनल नंबर सबसे छोटी क्या लिखें? इसलिए ऐसे सेटों में इस नियम को प्राथमिकता दी जाती है, सेट होल्डर मेथड को। बाइनरी ऑपरेशन हमें स्टार डिफाइन किया है कैसे, कि जब स्टार को 2 एलिमेंट पर ऑपरेट करें तो AB/4 रिजल्ट आता है हमारा, जहां A और B इस Q पॉजिटिव को बिलोंग करते हैं। तो हमें बच्चों से निकलना है Q पॉजिटिव इस स्टार के लिए एबिलियन ग्रुप है, तो देन वी हैव टू प्रूव, तब हमें सिद्ध करना है बच्चों। थ्योरी को मैं समेट रहा हूं, सो छोटे से शब्द में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने। क्या लिखता है? देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है द गिवन सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज A is an abelian group for the given binary operation। तो मैंने इतनी बड़ी लाइन को बस इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में समेट दिया। Then we have to prove that, इसके बाद जो लाइन मैंने बोली थी वो इसमें आ गई, इसमें ऑपरेशन भी आ गया और सेट जो है आपका ये वाला ये भी इसी में आ गया। इसको क्या सिद्ध करना है मुझे? एबिलियन ग्रुप। और बच्चों एबिलियन ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमने कल 5 प्रॉपर्टी आपको बताई थी, तो मैंने क्या लिखा? टू प्रूव इट, सिद्ध करने के लिए कैसे, मतलब जो ऊपर हमने सिद्ध करना है हमें उसे सिद्ध करने के लिए वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग 5 एक्सियम्स, निम्नलिखित 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप 2 एलिमेंट लेते हैं, हमने कोई भी 2 एलिमेंट जो हमारा मन किया ले लिए, फिर इन दोनों एलिमेंटों को इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। 2 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 into 4/4 सॉल्व करके 2 आया, और 2 आपका इसी सेट में है, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब अगर मैं यही लिख दूं तो बात ये आएगी कि सर जी से एलिमेंट तो बहुत सारे होते हैं, हम कब तक दिखाएंगे, या हम कैसे माने कि अगर 2,4 के लिए भी ये सेटिस्फाई है तो बाकी सबके लिए सेटिस्फाई होगी, है ना। फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं है उसका एक ही जवाब है कि आप जनरल एलिमेंट लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? जनरल एलिमेंट। तो आप देखते हैं ए और बी कोई 2 नंबर Q पॉजिटिव है, तो A स्टार B हम ऑपरेट करें तो ये रिजल्ट हमारे पास दिया हुआ है AB/4। और ये नियम तो हम जानते हैं कि A और B कोई भी 2 परमेय संख्या है, चाहे वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, उनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर ही आता है, चाहे संख्या कोई भी हो। और फिर उस रेशनल नंबर में रेशनल से ही भाग देते हैं, मतलब परमेय संख्या में परमेय से ही भाग देते हैं, तब हमारा रिजल्ट परमेय संख्या ही आता है, तो बिलोंग कर दिया Q पॉजिटिव। ठीक है। अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि A और B 50 और 60 ले लें या 50/3 और 6/3 ले लें, ये नियम सबके लिए सही होता है रेशनल नंबर। ठीक। अब आ जाइए एसोसिएटिव ट्री। एसोसिएटिव ट्री में आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। जनरल ले लिया बच्चों हमने ABC बिलोंग Q पॉजिटिव को करते हैं, देन द B हैव टू प्रूव दैट, तब हमें सिद्ध करना है A स्टार ब्रैकेट B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B और ब्रैकेट स्टार C। इसको आप आगे लिखें या इसको पीछे रखें, इससे कोई मतलब नहीं। LHS ले रहा हूं मैं, A स्टार पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, B स्टार C को उस नेम के अकॉर्डिंग पूरे में ऑपरेशन वही लगेगा जो दिया गया है, तो B स्टार C BC/4 हो जाएगा। अब एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये, अब इन दोनों की गुणा कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, रिजल्ट आया ही। ऐसे ही RHS सॉल्व किया, रिजल्ट सेम है, इसलिए दिया हुआ जो सेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मैं बच्चों इधर से रफ कर रहा हूं, बस ये मुझे सेट रफ नहीं करना है, ये प्रॉपर्टी रफ नहीं करनी है।
बच्चों कल संडे है, मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं आपका बुक में इसमें ग्रुप के पूरे ग्रुप के कल निशान रख दूंगा। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, यहाँ से आगे आप उतारना शुरू करेंगे, अभी सवाल को मतलब फोटो करेंगे। तो ए स्टार ई का मतलब ए ई बटे 4 और सामने क्या लिखा हुआ है ए से आपका ए कट जाएगा, ई इज इक्वल टू यहाँ 1 बचेगा तो 4 1 4। मुझे ये बताइए कि ई का जो मान है वो इस सेट में ही आना चाहिए, तो क्या 4s क्यू पॉजिटिव के अंदर नहीं होगा? 4 पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नहीं है? तो बिलोंग कर देंगे आप क्यू पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स, इसका मतलब है, इसका अर्थ है दैट द गिवन सेट, दिया गया सेट जो है कंसिस्ट्स, दिया गया जो सेट है वो कंसिस्ट करता है, किसको कंसिस्ट करता है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट को एग्जिस्ट करता है। मतलब ग्रुप होने के लिए किसी सेट को ये आवश्यक है कि उसमें आइडेंटिटी अवश्य होनी चाहिए, उसको हम किसी भी उस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से गुणा करें, प्लस करें या ऑपरेट करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। देखिए अब ध्यान से, अब आप चेक कर सकते हैं, ये ए को आप ई के साथ ऑपरेट करें, ए ही आएगा, क्या नियम है? ए ई बटे 4 इसके अकॉर्डिंग, और ई का मान जो तुम्हारा आया है 4, इसको रख दो 4 से 4 कटो, तो ए स्टार ई बराबर क्या आया? ए ही आ गया ना, तो इस ई का कोई इफेक्ट ना पड़ा इसमें। अब अगली प्रॉपर्टी बच्चों नंबर 4 पे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब भी कल आपको समझा चुके हैं हम, देखिए, और ये भी बताया था कि आइडेंटिटी पूरे सेट की एक होती है, लेकिन इनवर्स जो होता है हर सेट का अलग होता है। ठीक है, मतलब इनवर्स हर सेट का होता है, अगर कोई एलिमेंट इनवर्स नहीं रखता तो वो ग्रुप नहीं होगा। ठीक, और ग्रुप नहीं होगा तो भैया 5वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई क्यों करेंगे? जो प्रॉपर्टी हमारी फेल हो जाएगी तो हमें वहीं रुकना होगा और मना कर देंगे कि ये ऐसा नहीं है जैसा हमसे आप सिद्ध करवा रहे हो। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में देखिए, इफ यदि फॉर ऑल ए और बी दो एलिमेंट हैं, कोई बिलोंग कर रहे हैं, अब जी है कि सवाल कर रहे हो क्यू पॉजिटिव से, ठीक है, तो अब देखिए इनवर्स में आइडेंटिटी भी जरूरी है, तो क्या लिखेंगे? एंड ई इज इक्वल टू 4 इज आइडेंटिटी। ई बराबर 4 कितनी है? आइडेंटिटी किसके लिए? ऑफ क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव के सेट के लिए। तो बच्चों अब अपना यहां लिखें, लेट मानाऊं बी इज इनवर्स, बी को मैं इनवर्स मान रहा हूं, किसका? ए का। जरूरी नहीं है कि मैं बी को इनवर्स मानूं, ए को मान सकता हूं, ए इनवर्स ऑफ बी। तो देखिए क्या लिखोगे, देन अब बच्चों ए स्टार बी, मैंने इनवर्स क्या माना? इंग्लिश ज्यादा डाल दी है इसमें, तो अरे कोई ने डाली, सही डल जाती है जब डलती है ज्यादा इंग्लिश। तो देखिए एलिमेंट में नहीं, एलिमेंट में जब इनवर्स को ऑपरेट करें तो कल हमने आपको बताया था आइडेंटिटी आता है, तो इसका नियम क्या है? ए बी बटे 4 इक्वल टू ई, और ई की वैल्यू कितनी आई हमारी? 4 आई, तो ए बी इक्वल टू 16, और हमने इनवर्स किसको माना है? बी को। अगर ए को मानते इनवर्स तो फिर बी बटे में आ जाती, ये अपने घर की खेती है, किसी को कुछ भी मान लो। तो देखिए आपको समझ में आना चाहिए बस। अब मुझे एक बात बताओ, 16 तो नो डाउट रेशनल नंबर है पॉजिटिव, ए को हम रेशनल नंबर मान के चलेंगे यहाँ से,
तो रेशनल में रेशनल से भाग करूं तो रेशनल ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी बिलोंग कर गया किसमें, पॉजिटिव में। तो अब लिखोगे तो इट मींस इसका अर्थ है। और बच्चों बी कोई एक एलिमेंट नहीं है स्पेशल, बी जनरल एलिमेंट है। देखो जनरल में लिखा मैंने यहाँ, और बी कोई भी मान रख सकता है। फिर तो क्या लिखोगे, इट मींस इसका अर्थ है कि ईच एलिमेंट ऑफ क्यू पॉजिटिव कंसिस्ट का मतलब रखता है, कंसिस्ट रखता है इट्स इनवर्स, अपना व्युत्क्रम रखता है, इनवर्स रखता है। चौथी प्रॉपर्टी के पास, तो पांचवी प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिविटी है, कम्यूटेटिविटी। तो कोहरा था खूब रास्ते में, बस से आए। कम्यूटेटिविटी में देखिए क्या करते हैं हम, दो एलिमेंट लेते हैं, इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी, किसको बिलोंग करते हैं बच्चों, क्यू पॉजिटिव को, देन तब बी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है दैट ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, हमें ये सिद्ध करना है। देखिए तो आप LHS लें, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी को आप ए बी बटे 4 लिखेंगे नेम के अकॉर्डिंग। तो मैं RHS ना लिखकर डायरेक्ट इसी से कर दे रहा हूँ बच्चों। ए बी को आप बी ए बी तो लिख सकते हैं गुणा में, और अगर ये बी ए बटे 4 है तो इसको आप बी स्टार ए नहीं लिख सकते हैं, है? या तो आप ऐसे ही लिख दो, या इतना लिखने के बाद दोबारा RHS लिख दो, इतना ही सिद्ध कर दो। तो देखिए जरा आप क्या लिखोगे, तो इम्प्लाइज कर गया LHS बराबर RHS, हेंस या इम्प्लाइज कर गया ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। अब आप लास्ट में वो लैंग्वेज लिख देंगे जो मैंने कल सवाल में लिखी थी, हेंस सिंस चूंकि सभी ऑल रिक्वायर्ड 5 एक्सियम्स, सभी आवश्यक 5 प्रॉपर्टी हैज बीन सेटिस्फाइड, सिद्ध की जा चुकी हैं, इसलिए द गिवन सेट क्यू पॉजिटिव, देखिए आंसर थोड़ी भाषा में ही देना है, हेंस इसलिए द गिवन सेट क्यू पॉजिटिव ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज एन अबेलियन ग्रुप फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, आप फोटो क्लिक करें। आवाज नहीं बहुत जल्दी बच्चों, मुझे फीस के दूंगा जब तक तुम लोगे मैं भूल जाऊंगा नहीं। तो सिखाने जमा करिए भी और मीनू में जमा करिए। पर मुझे ऐसा तो ध्यान रहता है कि मीनू सिखाओ तुम, पर ये ध्यान नहीं रहता कौन सी सिखाए कौन सी नहीं। तो मुझे 1500 रुपए जमा किए, तुम्हारा नाम शायद मीनू है। अरे आवाज ले आओ, आवाज ध्यान दिलवा दिया, ले आओ। सिखाने भी 1500 जमा किए, आवाज नहीं। चलिए बच्चों, अब ये रफ किया जा रहा है आपका। तो ये रफ किया होगा ढंग से। बच्चों ये आवाज कैसे हो रही तुम्हें ये ना पता, वीडियो रिकॉर्ड चल रही है, ऐसी आवाज इसमें जाएगी। देखिए इसके बाद
जरा मैं तुम्हें एक सवाल में आइडेंटिटी वगैरह बता दूं कि आइडेंटिटी भी निकलवा लेता है वो। दसवें सवाल में आपसे आइडेंटिटी और इनवर्स निकलवाया है। देखिए प्रश्न संख्या 10, आवाज नहीं करेंगे। 10 में क्या है? आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। आर डिफाइंड बाई, और स्टार को ऐसे डिफाइन किया गया है। तो डिटरमाइन करना है आपको आइडेंटिटी और इनवर्स की बात। तो देखिए आर रियल नंबर का सेट है, तो आप क्या लिखोगे? आर इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख दो, एक्स इस प्रकार है। इस प्रकार है कि एक्स इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर। बस बहुत हो गया अपना, पता चल गई कि आर जो है रियल नंबर का सेट है। अब बीयू जो है वो क्या है? स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, और इज डिफाइंड एज, और परिभाषित है ऐसे। कैसे? ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। अब ए बी के बारे में बताओ। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को। तो हमें अब इसमें ग्रुप वगैरह नहीं प्रूव करना है, हमें सिर्फ इसमें आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना है। देखिए आप पर आना चाहिए। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हिंदी में कहते हैं बच्चों तत्समक, और एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, मतलब है या नहीं है, और है तो क्या भाई। तो क्या लिखते हैं आप? लेट माना, वही तरीका जो उसमें किया था। ए हमने मान लिया बिलोंग कर रहा है किसको? आर को। एंड लेट यहां मत लिखो, यहां लिखो इफ, यदि ए आर को बिलोंग करता है। और यहां लिखेंगे एंड लेट, और माना ई भी आर को बिलोंग कर रहा है, और इज एन आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी के साथ आप एलिमेंट लिखो या मत लिखो, इसी में आ जाता है आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए? ऑफ आर के लिए। देन तब वी हैव, हम रखते हैं, अब सब नहीं भूलेंगे। ए हमारा एलिमेंट है, ई को हमने आइडेंटिटी माना है। तो बच्चों मुझे एक बात आप बताएंगे, हमारा नियम ये है जो हमें दिया है, तो क्या लग जाएगा? ए प्लस ई प्लस ए। अब मुझे ये बताएंगे अरुण कि भैया ए स्टार ई का मान मैं क्या लिख सकता हूँ? ए को ई के साथ ऑपरेट करूं तो क्या आ सकता है? यार मैं हर सवाल में बता रहा हूं। ये कौन सा तरीका कि नहीं पता? आइडेंटिटी को किसी भी अवयव में हम ऑपरेट करें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हर सवाल में बता रहा हूं। घर जाके थोड़ा बहुत पढ़ते हो ना पढ़ते? तो कल आइडेंटिटी की परिभाषा बताई, याद करके लाए? क्या क्या बताई थी? अल्लाह ही नहीं थी। तो आज भी तो बता दिया, उत्कर्ष तुम आए कल नहीं आए? तो आइडेंटिटी क्या होती है बताना जरा। भाई जरूरी तो ना बंद होती है, भरत तुम बता। किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करें इसको तो इसकी वैल्यू वही आती है। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट पर प्रभाव नहीं डालता है। जैसे दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो होता है जिसको अपनी इंसल्ट महसूस होती है, जो अपने बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करता, और वो ये सोचता मुझे कोई एक शब्द सुनाए उससे पहले मैं ऐसा काम ही ना करूं जो मुझे शब्द सुनना पड़े। और एक होता है कि जो सेमलेस होता है, बेशरम होता है, जिससे कुछ भी कह लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसके गाल पर तमाचा मारा जाए तो वो आइडेंटिटी कहलाता है। और जो दूसरे के गाल पर तमाचा मारा जाए तो वो आइडेंटिटी नहीं कहलाता, क्योंकि उसे इफेक्ट पड़ जाएगा। अरे जिससे इफेक्ट पड़े किसी एलिमेंट में ऑपरेट करके वो आइडेंटिटी नहीं है, और जिससे इफेक्ट ना पड़े वो आइडेंटिटी है।
देखिए तो ए स्टार ई हो जाएगा आपका ए, क्योंकि ई को हमने आइडेंटिटी माना, और आइडेंटिटी की बार बार मैं परिभाषा बता रहा हूं, आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कोई इफेक्ट नहीं डालता है किसी भी एलिमेंट। टीचर अगर मन से पढ़ाता है तो भाई वो ये चाहता है कि उसे आंसर मिले। एक मिनट, हाँ ए तो हमने काट दिया, या ई आएगा तो 0 इज इक्वल टू ई हमें निकालना है, कॉमन ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ई का मान निकाल रहे हैं। ई का मान निकाल रहे हैं तो इससे डिवाइड करना पड़ जाएगा। ई इज इक्वल टू 0/1 प्लस ए, और बच्चों ये ए कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नहीं रियल नंबर। रियल नंबर में 1 जोड़ू वास्तविक संख्या में तो वास्तविक ही आएगी, और वास्तविक संख्या से 0 में भाग दूं मैं तो 0 ही आएगी। तो E इज इक्वल टू 0। लेकिन एक स्थिति में अगर नीचे 0 आ गया, 0 वास्तविक होता है, और हम कह रहे हैं वास्तविक से 0 में भाग दें तो वास्तविक ही। अब भाई वास्तविक 0 से 0 में ही भाग देने लग गए तो वास्तविक नहीं आएगा। तो नीचे 0 जब आ सकता है जब a का मान -1 हो, तो a बराबर -1 रखूं तो -1 + 1 0 हो जाएगा। तो जब a बराबर -1 हो तब e का मान 0 नहीं आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि a नॉट इक्वल टू -1 को छोड़ दें हम, तो e बराबर हमारा 0 आएगा। तो e हमारा 0 आइडेंटिटी कहलाएगा। समझ में आया? तो e इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी फॉर गिवन सेट R। बच्चों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आंसर फर्स्ट। आइडेंटिटी आप 1 बोले गलत है, हमेशा 1 आइडेंटिटी नहीं होती। गुणन की आइडेंटिटी 1 होती है, एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, और अगर ऑपरेशन कोई और हो, ना गुणा हो ना प्लस हो, तो आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है। जैसा अभी पिछले सवाल में 4 आ रही थी आइडेंटिटी। अब नंबर 2 बच्चों देखिए, जो विद्यार्थी कल नहीं आए थे, अगर वीडियो आज टाइम से अपलोड नहीं हो पाए, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है भाई, और मैंने कई लोगों से पूछा है, सब ये कहते हैं कि सर जी 2 से 3 घंटा लेती ही है और कभी कट भी जाती है। तो मेरे हाथ में नहीं है कि टाइम से अपलोड हो ही जाए। अगर नहीं होती टाइम से तो मेरा एक पुराना लेक्चर पड़ा हुआ है ग्रुप का, उसमें सभी परिभाषा ग्रुप की मोनोइड वगैरह आइडेंटिटी सब है, उसे पढ़ लेंगे। सवाल नहीं है लेकिन उसमें सवाल इसमें हो ही जाएगा, और वो तुम्हें सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पर, इस नाम को लिखकर ग्रुप बाई पंकज कुमार राघव, बस इतना लिख दोगे या फिर आगे सर लगा दोगे तो भी कोई नहीं। अगर खाली पंकज सर लिखते हो तो उसमें बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी आपको। मेरा पूरा नाम ये है, तो आप इस नाम से सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा जो विद्यार्थी करने के। तो इतने। अब आपको क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इनवर्स की परिभाषा ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि मेरी पता नहीं है, मैं 2 मिनट बाद पूछ लूंगा आपसे, इसलिए ढंग से दोबारा समझे। लेट देखिए, फॉर ऑल ए और बी कोई 2 नंबर है जो बिलोंग करते हैं R, और E इज इक्वल टू 0 जो हमारी आई है निकल कर इज आइडेंटिटी, देन इफ यदि B इज द इनवर्स ऑफ A। बच्चों ये हम मान ही तो रहे हैं, B को इनवर्स माना है, अभी निकाला थोड़ी, हम A को B का इनवर्स मान सकते हैं। तो हमने माना यदि B A का इनवर्स है तब B स्टार A। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें, एक तो हो गया इनवर्स और एक हो गया एलिमेंट। एलिमेंट को जब इनवर्स के साथ ऑपरेट किया जाता है तो हमेशा आइडेंटिटी आता है। क्या आता है? हमेशा आइडेंटिटी।
ध्यान रखना, कल पूछ सकता हूं, परसों आपसे। यदि एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करता हूं तो क्या आता है? आइडेंटिटी। तो अरुण आइडेंटिटी की परिभाषा बताओ क्या है? आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आइडेंटिटी किसे कहते हैं? तो यार दिमाग पर जोर क्यों नहीं डालते हो? तुमसे मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारे जेब में 10 रुपए हैं, 0 रुपया डाल दिया तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? जो किसी दूसरे चीज पर इफेक्ट ना डाले, जो एलिमेंट किसी और एलिमेंट पर इफेक्ट ना डाले, वही आइडेंटिटी है। यार क्यों पढ़ रहे हो? फायदा क्या है इस तरीके की पढ़ाई का कि 2 मिनट बाद ही तुम्हें कुछ नहीं पता रहता? क्यों माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हो? तुम बताओ विशाल, आइडेंटिटी की परिभाषा वही एलिमेंट पे बोलो इफेक्ट ना डालो, वही आइडेंटिटी है। ढंग से बताओ, गणित की भाषा में। रटी हुई मांगना रहा, बस 2 शब्द में बताओ गणित की भाषा में। ए कोई एलिमेंट, ई कोई दूसरा एलिमेंट, ए स्टार ई अगर मेरा ए ही आ जाए तो ई आइडेंटिटी है। ए स्टार ई मेरा अगर लौटकर ई आ जाए तो फिर ए आइडेंटिटी है। देन बी स्टार ए, बच्चों मैंने क्या माना? बी को इनवर्स, किसका? ए। तो इनवर्स को जब किसी एलिमेंट में ऑपरेट किया जाता है तो हमारा रिजल्ट आता है आइडेंटिटी। तो अब आपसे पूछे कि इनवर्स एलिमेंट क्या है? इनवर्स एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाता है जिसका वो इनवर्स है, तो हमारा रिजल्ट आइडेंटिटी आता है। क्या आता है? यदि 2 एलिमेंटों को ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी आ जाता है तो उनमें से एक एलिमेंट दूसरे का इनवर्स होता है। तो हमने यहाँ इनवर्स किसको माना? बी को माना। तो ए हमारा कोई एलिमेंट है, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? आइडेंटिटी। अब इसको अपनी परिभाषा के अकॉर्डिंग करो जो हमें दिया है, ए प्लस बी प्लस ए बी, और ई की वैल्यू हमारी आई है 0। अब हमने इनवर्स किसको माना? बी को। हमें इनवर्स की फाइंड करना है तो हमें वी फाइंड करना है। ए प्लस बी इसमें से कॉमन लोगे, 1 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए को उधर भेजोगे। मुझे बस इस बात की प्रॉब्लम है कि मैं पूछता हूं तुरंत, और बच्चों को आजकल को ये पसंद है नहीं। बी इक्वल टू इतना आपका क्या हो गया? इनवर्स। बस तो आपका हेंस, लेकिन शर्त वही है कि अगर ए बराबर यहाँ भी -1 हो जाए तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। -1 अगर ए बराबर यहाँ हो जाए तो नीचे हो जाएगा 0 और ऊपर -1 प्लस 1 होते 0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो रियल नंबर होता ही नहीं है, तो यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा ए नॉट इक्वल टू माइनस। क्या लिखोगे? हेंस आइडेंटिटी इज 0, लेकिन किस समय? जब ए नॉट इक्वल टू -1 था। और इनवर्स जो है किसी एलिमेंट का, जनरल एलिमेंट हम ले रहे हैं ए, इनवर्स ऑफ ए, तो इज वो क्या है? -a/1 प्लस ए, मतलब ए का इनवर्स बी माना है तो बी बराबर ए, इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू इतना, और जहां ए नॉट इक्वल टू -1। समझ में आ गया? तो इस तरीके से या तो देखो दोनों पूछेगा तो वो 5 नंबर में ही पूछेगा, 2.5 नंबर में एक ही चीज पूछता है। बच्चों अब मैं एक ऐसा सवाल बता रहा हूं जो सादा हो, क्योंकि स्टार के सवाल मैंने बता दी। अब एक सादा सवाल जिसमें स्टार ना हो, या तो प्लस दे रखा हो या गुणा दे रखा हो। देखिए सवाल नंबर 8 देखिए,